इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है, गुड मॉर्निंग। मैं सैयद यूसुफ़ अली आप तमाम लोगों के सामने इस इंतखाबी वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं कल रात का जो तमाशा हुआ और ज़हीराबाद में जो यहाँ का याक़ूतपुरे का चवनी बुढ़ा नौटंकी करके आया, उन सब का मैं जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अमजदुल्ला ख़ान को मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने कहा कि तुम्हारे स्टेज से जो तुम्हारी पार्टी है मिल्लत बाँट के माल बनाने वाली तहरीक, उस स्टेज से तुमने खड़े होकर कहा कि हमारे पास कोई चिचोरापन नहीं होता। तो सबसे पहली झूठ ये है, जैसा कि कल हमारे सदर मुहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने रियासत नगर जलसे से बताया था कि मुखालिफिन के पास कुछ नहीं, उनको एक काम अच्छा आता है कि गाली देना और झूठ बोलना। और जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोले, तुम लोग वही काम करे और तुम स्टेज पे ठहरते एक पुराना घसा पिटा डायलॉग है तुम्हारा, मकबरों को भी सलाम बोलते। ये दौर मकबरी करने का ही नहीं है। तुम्हारी पूरी तकरीर सोशल मीडिया पे तो तुम डाल रहे कैसा भी, सो भी देख रहे हैं। तो तुम्हारी मकबरी करने के बाद तुम्हारे पास है भी कुछ भी नहीं सिवाय पुराने बातों के, वही मरहूम बाप के कारनामों के। तो बहरहाल जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोले और आते ही तुम पहली झूठ बोले। अमजदुल्ला ख़ान पहली झूठ क्या बोले कि इनके स्टेज से कोई चिचोरापना नहीं होता। तो वो तुम्हारे स्टेज से ये जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता चोरों का बाप चवनी बुड्ढा, छोटा बड़ा पन्ना बता के छोटे पन्ने की बेडशीट पैक करी हुई बेच के निकल जाने वाला बुड्ढा क्या करा? पूरी तकरीर, पूरी उसकी तकरीर भी नहीं बोल सकते उसको, क्या चिचोरापना करा ठहर के। तुम्हारी पहली झूठ। तुम्हारी दूसरी झूठ ये है कि तुम बोले कि महमूद अली साहब के बाजू में बैठे एक दावत में, उसके बाद क्या बात हुई वो तुमको मालूम, वो महमूद अली साहब को मालूम, वो अल्लाह को मालूम। उसके बाद तुम बोले कि हम भी नहीं चाह रहे हैं कि कांग्रेस आना यहाँ से बोल के। तो तुम्हारे स्टेज पे जो बुड्ढा बैठा हुआ है चवनी, उन्हें ज़हीराबाद में जाके कांग्रेस के लिए बुत परस्तों के लिए रैली करके आता और तुम्हारे स्टेज पे बैठ के आके तुम्हारे ताल्लुक़ से बोलता। और तुम लोगों को भाइयों को एक आदत है, मरहूम अमानुल्लाह ख़ान साहब के बच्चों को एक आदत है, हमारे बाबा ऐसा करे, अमानुल्लाह ख़ान साहब वैसा करे, ऐसा करे वैसा करे। तो सिर्फ़ और सिर्फ 1994 से 1999 तक तुम्हारी मिल्लत बाँट के माल बनाओ तहरीक के एमएलए रहे। उससे पहले 4 टर्म जो रहे, 20 साल जो रहे तुम्हारे बाबा, तो वो मजलिस में रह के जीते सो थे। 20 साल एमएलए मजलिस के टिकट पे इलेक्शन लड़े और मजलिस के टिकट पे जीत के आए। तो ये तुम्हारी मिल्लत बाँट के माल बनाने वाली तहरीक उससे ज़्यादा टर्म इसमें मजलिस में दिए। तुम्हारे बाबा जो भी अच्छे काम करे होंगे ना, तो वो मजलिस में रह के करे, वरना आवाम को तो कोई याद नहीं है और मेरे को तो ख़त्ते याद नहीं है कि 1994 से 1999 तक तुम्हारे बाबा क्या बड़ा काम करे मिल्लत के लिए, चंद्रायन गुट्टा हल्के वालों के लिए। तुम बड़े बड़े बातें करते हैं और अपने छोटे भाइयों की तरह अपने एमएलएस को, अपने पार्टी वर्कर्स को, अगर असदुद्दीन अवैसी साहब सिगरेट छोड़ने की तलकीन करते हैं तो तुमको क्यों चिढ़ा रही? ये चिचोरापन नहीं होता। ये फूकना छोड़ो, अपने अंदाज में बोले, वो चिचोरापन नहीं। चिचोरापन, लंगापन, जलालत पूरी वो चवनी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पोट्टाओं का बावा, वो बात पूरा स्टेटमेंट वही रहा उसका। और उसकी पूरी बातें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सारी की सारी गैर कानूनी है। अब देखना है इलेक्शन कमीशन क्या करता और पुलिस क्या करती, क्योंकि बैरिस्टर साहब ये भी बताए कि हमारा पार्टी का मुकर्रिर हालात हाजिरा पे क्या बोलना है, कैसा बोलना है और
इंतखाबी तकरीर कैसी करनी है, जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से क्या बोलना है, और असम्बली में कैसी तकरीर करनी है, पार्लियामेंट में कैसी तकरीर करनी है, ये बात बताए। तो वो सोच समझ के ही बोले होंगे ना, देख दिखा के बोले से है। और तुम्हारी झूठ इतनी है कि जो है तुम, ये एक बात, मेरा सवाल ये है इन मिलत बाट के माल बनाने वाले तहरीक के अमजदुल्ला खान से, इन्हों जो याकुतपुरा लड़ रही, इनके बाबा तो चंद्रायन गुट्टे के जो है एमएलए रहे, और इन्हों ये बोल रही अमजदुल्ला खान जो है ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। 2018 में हबीब मिलत अकबरुद्दीन अवैसी साहब बोल दिए बाबा नगर में बाबा टहलने के वास्ते बाग बना के दिए, वो ज़मीन छोड़ दो, मैं बना देता हूँ तुम्हारे बाप के नाम से बोले तो आज तक तुम्हारे कान पे जू नहीं रहेंगी। और 3 साल से प्रजा दरबार चला रहे हैं आप जो है, जाहिर सी बात है फंडिंग ला के कर रही, तो आप जो है ऐसी बड़ी बिल्डिंग बना देता हूँ, तालाब कट्टे में फलां कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, खाली फेकम फाक चल रहा, सलीम फेकू के साथ पूरी टीम है वो। तो 3 साल से वो प्रजा दरबार में तू खाली 100 वीडियो बना के 2 आदमी को देना, इस वो प्रजा दरबार का जो है सारी जो है चीज़ें इंकशाफ में किया हुआ हूँ पहले ही, और लोगों के सर्वे के बाद क्या हूँ मैं। ये वीडियोस ज़्यादा बनाए तुम और बांटे किसी को भी नहीं। वो बोलते नहीं, तुम्हारे वो पुराने बुढ़िया एक मिसाल देते, 100 गज वारता कहते, 1 गज भी नहीं फाड़ता कहते। तुम्हारा वो हाल है अमजदुल्ला खान। तुम्हारी झूठ, तुम्हारी जो है गाली, और ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता चोरों का बाप ये चवनी, ये यहाँ हिंदुस्तान में बेडशीटों में चोरी करे तो फिर दारुसलाम को गए, दारुसलाम में कुछ तो भी सुधर जा रहे बोले तो वहाँ का किराया चोरी करे, मलगियों का, दारुसलाम के मलगियों का किराया चोरी करे। वहाँ से लात मारे गए जो है, इन्हों जाके सऊदिया में गिरे, सऊदिया में गिरे तो वहाँ मेडिकल हॉल पे चोरी करे, वहाँ से निकले तो जो है फिर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में चंदा चोरी के धंधे चले, फिर उसके बाद में औलाद को जो है वो चंदा चोरी के पैसों से, चंदे के पैसों से बाहर भेजो, अरे जिंदगियाँ बना लो बोले। इनकी औलाद जाके जो है पूरा वो क्रेडिट कार्ड आते ऑस्ट्रेलिया में पूरा जो है बैंकों के साथ फ्रॉड कर दिए, वो जेल को चले गए, वो केसेस बन गए, पूरे जो है इंग्लिश कंट्रीज में बदनाम हो गए। ये तुम्हारे है मुकर्रिर, तुम्हारे स्टेज पे ये लोग हैं, और तुम लोग खाली सिर्फ झूठ बोल सकते हैं कि वक़ाफ़ी ज़मीना खा गए, फलां खा गए, लेकिन 1 गज भी नहीं बता सकते कहाँ खाए, बताओ आवाम को। और ये तमाम मुखालिफिन में से, कांग्रेस में से, ये मिलत बाट के माल बनाने वाली तहरीक से, ये सब जो है ये चल रहा मामला कि कोई बोलता 10 मस्जिदां केसीआर साहब की हुकूमत में टूटी, कोई बोलता कि 8 बोलता, कोई 9 बोलता। मैं कई दिन से चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे बताओ वो जगह, वो तुम लोग लेके मत चलो, तुम लोग लोकेशन दे दो, तुम लोग अगर सच्चे हैं तो लोकेशन दो, उसका नाम बोलो मस्जिद का और वो लोकेशन बोलो। झूठ की तो हद है। सेक्रेटरीट की मस्जिद जो नहीं टूटना था टूटी, लेकिन माशाल्लाह वो बेहतरीन बनी। तोड़ने का तरीक़ा गलत था, मुनहदिम करने का तरीक़ा गलत था। दूसरी जानिब जो है ख्वाजा महमूद की मस्जिद, वो इलीगल वेंचर पे बना दिए वो मस्जिद को, ना उसमें कोई औकाफ में रिकॉर्ड कराए, कुछ भी नहीं। वो एक मसले मसाइल में जो है वो टूटी थी, वो ज़ेर तामीर है। एक तो जगह ऐसी है जहाँ मस्जिद ही नहीं है, मस्जिद 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 बोल के रो रहे हैं वो। बहरहाल तुम लोगों की झूठ इतनी है, ये झूठ के सहारे तुम लोग इंशाल्लाह इलेक्शन जीत नहीं सकते। और उस मजमे में खड़े हुए, मजमा बन के ठहरे हुए लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, भाई वो लोग गुनाह कर रहे हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग अपने मुत्तकी परहेज़गार जो है कायद को जो है गाली गलौज कर रहे हैं, और जो है हिजड़ों को कब तक वोट देते हैं, पूछ रहा बुढ़ा। ये कौन सी गाली नहीं है ये? हम बोले तो बोले बेवाओं का रोना रोते, और तुम बोल रहे सो कुछ भी नहीं। खैर अब हम नहीं बोलेंगे, हम कहीं को बोले तो बैरिस्टर साहब इसीलिए बोले, हमारे मुकर्रिरीन को मालूम है कब कैसी तकरीर करना है। तो ये तो हालत है, ठहरते झूठ, दूसरे को खड़ा करते गाली।
ना औकाफी जायदाद खाए सो एक गज बता सक रही, ना वो 9-10 मसाजिद का जिक्र करते, 8 मसाजिद का जिक्र करते, वो नहीं कर सक रही। और तुम बोले वो कांग्रेस को कभी हम आना नहीं देना चाह रहे बोले, तो तुम जो है फिर वो कांग्रेस को जाके कैंपेनिंग करने वाला तुम्हारे पास आके कर रहा। ये समझ के बाहर है ये। और जो है हमारे उम्मीदवार याकूतपुरा के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज साहब के जो है अल्लाह सुब्हान व तआला किसी को लंबा बनाया, किसी को हाइट कम दिया, किसी को मीडियम दिया, भी किसी को बौना बनाया, कुछ बनाया। और ये बुढ़ा मेराज भाई की जो है हाइट कम बोल रहा, जैसा कि इन्हें जो है बाबा आदम की हाइट का है बोले, सब बातें कर रहा है इन्हें। तो ये हाल है मुखालिफिन के स्टेजेस का। मेहरबानी करके मुसलमानों, मैं आप लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि जो है झूठ और गाली सुनना भी गुनाह है। और किसके खिलाफ? मुत्तकी परहेजगार क़यादत के खिलाफ, अमानतदार दियानतदार क़यादत के खिलाफ, जो हमेशा हर पल हर मुसीबत में, हर परेशानी में, आपकी खुशी में हमेशा मौजूद रहने वाले कायदीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात, सारी की सारी जमात आप लोगों के बीच में रहने वाली, उस जमात को ये गाली दे रहे हैं और आप लोग ठहर के सुन रहे हैं। वो एक 2-4 आते भाई उनके साथ, उनको आने दो, उनको गड़े में, जहन्नुम के गड़े में जाने दो। आप लोग ठहर के क्यों जो है उनके पीछे दामन पकड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये झूठ नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, ये झूठ साबित हो गया इनका कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली। भाई इंतखाब लड़ो, अमजदुल्ला खान आपसे कौन नको बोले। और जो है मेराज भाई, और मैं पूरे याकूतपुरा वालों से कह देना चाह रहा हूँ, अच्छा अमजदुल्ला खान, सबसे पहले तुम बोल रहे हैं कि जो है यहाँ से वहाँ तक स्कूल नहीं है। नशेमंद नगर में अवेसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस क्या है? अब दार्जिलिंग स्कूल की नई बिल्डिंग बन के तैयार खड़ी हुई है, वो क्या है? गवर्नमेंट से तो ठीक है नहीं हुआ होगा, और तुम जो है उठा के अंदेशा, झूठा अंदेशा जाहिर कर दिया कि कल के दिन फीस लेंगे। अरे बारहा अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो बोलते हैं वो करके बताते हैं, इसमें फीस नहीं ली जाएगी तो नहीं ली जाएगी। हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कह दिया है कि मैं मर भी गया तो मेरे बीवी बच्चों की ज़रूरत नहीं होगी, मैं ऐसा इंतज़ाम करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं मर भी गया, मैं नहीं भी रहा तो इसके लिए ख़र्चा आते रहेगा और ये स्कूल इंशाअल्लाह ताला चलते रहेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये लोग सिर्फ झूठ का पलंदा है और गालियों का जो है एक वो है। इसके ये ऐसी हुआ 2 साल 2.5 साल पहले से ये लोग चारों तरफ से गाली दे रहे, तो हम एक ठहर के दिए तो ये लोग बेवाओं का रोना जो है रोना शुरू कर दिए कि ऐसा वैसा, हमारे नाम पे जो है केसेस दर्ज कराने लगे, बहरहाल तमाशे करने लगे ये लोग गाली दिए तो इनके लिए जायज़। हाँ, हम उसके जवाब में अगर गाली दिए तो गाली है वो हमारा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ख़ास तौर से नौजवानों, याद रखो, आप लोग ये इंटरटेनमेंट की चक्कर में, हाँ बुड्ढा इंटरटेन अच्छा करता बोल के आप बोल रहे हैं, लेकिन वो इंटरटेनमेंट नहीं होता। इंटरटेन वो होता जो शाहरुख खान करता, जो शाहरुख खान करता, वो जो सलमान खान करता। इंटरटेनमेंट ये नहीं है कि जो है आप जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको एक दरमियाना ख़द का बनाया उनको जो है मजाक उड़ा दे रहे हैं। आप वो उस बंदे की जो है मजाक नहीं उड़ा रहा, उन्हें बुड्ढा, वो चव्वनी बुड्ढा, वो जो है अल्लाह का मजाक उड़ाई जैसी बात है। उनको दरमियाना ख़द दे दिया और कव्वे के जैसा खुद पुकार लेते फिर रहा, ज़हीराबाद जाके कुछ पैसों के लिए पुकार के आया, अब वहाँ अमजदुल्ला खान के स्टेज से पुकार रहा। क्या है अमजदुल्ला खान, तो वहाँ पास बोलने वाले कोई भी नहीं है, क्या रहेंगे बोलो? तुम खुद अगर समझदार होते, अपील हुई थी, लोग भी बोले थे तुमको, तुम ख़त्म कर देना था बात को। खैर अब वो देर हो गई, वो तब ओवर हो जा रहा। खैर तुम लोग जो करना है करो। और इसके कुछ कशपिंदे जो है, ये मुखालिफिन के कुछ कशपिंदे मेरे को न्यूजीलैंड से एक नंबर पे बार बार जो है धमकियां आ रही, मारते करते। खैर सैयद यूसुफ अली चूड़ी का बच्चा नहीं है क्या, सैयद यूसुफ अली बोलते मेरे को, अच्छों को पानी पिलाया वाला हूँ। किसी भी तरह की लड़ाई हो, लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम 100 के झुंड में भी आएंगे ना तो यकीनन जानो लड़के मरूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो धमकियाँ, फोना, ये तमाशे, वो तुम कर लो, तुम होने जाने का कुछ भी नहीं है। सैयद यूसुफ अली अपने जमात के हक़ में आवाज़ उठा रहा,
जो राह हक़ पे हमारी जमात है उसके लिए आवाज़ उठाएंगा, हमारे कायदीन के ख़िलाफ़ बोले तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगा, उनके ख़िलाफ़ बोलेंगा। और अपनी मेहनत करके, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतना काबिल बनाया कि ज़मीन का सीना चीर के हक़ हलाल की अपनी रोटी, हिस्से की रोटी मैं निकाल ले सकता हूँ। ये इनकी तरह नहीं कि जो है दरबारा लगा लिए, चंदे फंडिंग ला लिए, चंदे चोरी कर लिए। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। और ये लोग गरीबों का क्या फ़ायदा करेंगे ये बोलो आप लोग। आप तमाम लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं ओला में जा रहा हूँ, कहते तो मेरे ऊपर दुनिया का मजाक उड़ा दिया, इन्हें ड्राइवर है, वो फला है। रहमत बेग साहब को जो है MLC बना दिए तो उनकी गरीबी का फ़ायदा, मेरी गरीबी का फ़ायदा। गरीब नहीं है हम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यूसुफ अली नाम है तो वही तासीर हमारे ऊपर आता। हाँ, जैसा नाम होगा वैसी तासीर आती गते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर वक्त सब्र और शुक्र किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को भी वो सलाहियत दिया कि हर हाल में जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और सब्र करता हूँ। नाम के तासीर वैसे आते इंसान में। तो ये लोग गरीबों का क्या फ़ायदा करेंगे, किसी की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। बताओ आप लोग, बताओ मुझे कि जो है ये लोग गरीबी का, मैं उला में जा रहा हूँ, उला कैब में जा रहा हूँ कहते, और जो है, और ये जाहिलों को एक ही मालूम, यूबर कंपनी है सो भी नहीं मालूम इन लोगों को, रैपिडो आई सो भी नहीं मालूम जाहिलों को। मुखालिफिन की ये जहालत है कि लोगों को दूसरे कंपनी इसके नाम ही नहीं मालूम, ओला ही मालूम जाहिलों को। तो वो मैं जा रहा हूँ तो जो है वो वीडियो निकाल के वो बुढ़ा आके चवन्नी जो है बोल रहा कि फ़लाँ फ़लाँ, अरे इसकी बातें देखो, बड़े बड़े, इन्हें किराए के घर में रहता। अरे गरीबी का मजाक जो उड़ा रहे हैं, तो गरीबी का मदद क्या करेंगे लोग? ये सिर्फ अपनी मदद के लिए आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए इनको सालों साल से जो है क़यादत से दूर रखा, इनको कामयाबी से दूर रखा, इनको लानतें फिटकार करता रहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप लोग जमा हो रहे हैं, हाँ वो बुढ़ा जो है हंसी मजाक करता बोल के, लेकिन वो हंसी मजाक किसी के ख़द को लेके, किसी को रंग को लेके, किसी की क़यादत को लेके, किसी की जो है अरे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उस बात की तरह हैं, उस बात पे खरे उतरते हैं, जो बात का वादा करते हैं उस बात पे खरे उतरते हैं, हुकूमतों को झुकाते हैं अपने सामने। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को देख लो आप लोग, आप सब चीज़ें देखते आ रहे हैं, जमात को देखना है। और जाफ़र हुसैन मेराज साहब जो है कोई पैसे के भूखे नहीं हैं, ना उनको कमी है, ना वो पैसा कमाने को आ रहे हैं। वो तो पैदाइशी दौलतमंद इंसान हैं, तो वो उनको जो है जज्बा दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों की जो है उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करने के, उसी जज्बे से वो आगे आ रहे हैं। उनको कोई पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। और अमजदुल्ला खान साहब, आप जो है पिछले इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? क्यों? आपके पास पैसे नहीं थे। अब प्रजा दरबार में मस्त फंडिंग आ गई, अब उतर गए आप मैदान में। ये हकीकत है आप लोगों की, बोले तो छिड़ जाते। अब ये बुढ़े के जैसे लोग, इसके तुम्हारे जैसे कुछ तुम जो पालते थोड़े लौंडों को, वो लौंडे शुरू हो जाते अब ट्रोल करना। ये तो हालत है तो आप लोगों की। तो बहरहाल जो है इलेक्शन लड़ना है तो लड़ो, लेकिन तरीक़े से लड़ो। ये चवन्नी बुढ़े के जैसे ये तमाशे अगर होंगे तो फिर जो है जो होना है होता। अब देखना ये है, इलेक्शन कमीशन और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि स्टेज पे ठहर के जो है ग्रांड में जो है इंजेक्शन देना, वो फलां कर देना, ये कर देना, हिजड़ों को वोट कब तक देते, ये अल्फाज जो है टोटली इसके ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए पुलिस और इलेक्शन कमीशन को जो है इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मैं तमाम याकूतपुरे के लोगों से बोल रहा हूँ, जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं वो गरीबों की मदद करने नहीं, ये खुद की मदद करने आ रहे हैं। ये सिर्फ मिल्लत में इंतशार पैदा करने का इनका मकसद है। ये मिल्लत को, हम मुसलमानों को बांटने का जो है ये काम करेंगे ये लोग, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये लोगों से जो है बच कर रहना है। अपने ईमान की सलामती अपने को चाहिए। ये दुनिया में ये फ़ानी, ये ख़त्म होने वाली दुनिया है, इसमें जो है अपने को सिर्फ जितने दिन जीना है, आने वाली नस्लों के लिए जो काम करना है वही काम करना है। आगे हमेशा की ज़िंदगी को, जन्नत या जहन्नुम की ज़िंदगी को ना भूलें जो हमेशा रहने वाली है। और ऐसे झूठे मक्कार चोरों, चंदा चोरों के चाहे चक्करों में आएंगे तो ये जो है परेशानियाँ फिर आखिरत में जो है, और ख़बर से लेके शुरू हो जाती, रूह जब कब्ज़ हो जाती जिस्म से, तो वहीं से जो है
काम तमाम शुरू हो जाता, रूह क़ब्ज़ करते वक्त में भी गुनहगार। तो आप लोग कई को जो है गुने में पड़ रहे हैं, वो ठहर के उन्हें सीधा सीधा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान में गुस्ताखी कर रहा, किसी को बनाया अल्लाह ताला किसी भी तरीक़े से, तो वो जो है ये लोग शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात बताते चलूँ। ये जो चौवनी बुड्ढा है इतना बड़ा मुनाफिक इन्हें खुद है कि जो है बुत परस्तों में जा रहा तो मैं तुम्हारी तरह बोल रहा, मुसलमानों में आ रहा तो तुम्हारी तरह बोल रहा। इससे बड़ी मुनाफिकत नहीं हो सकती। जैसा कि जो है मक्के के मुनाफिक करते थे कि मुशरिकों में जाते थे, कुफ़ार में जाते थे तो हम तुम्हारे साथ है बोलते थे, और जब अज़ान होती तो फिर मस्जिद में भी आ जाते थे और नमाज में ठहर के पीछे शराब भी पीते थे और नबी के इल्म गैब पे भी ताना कसते थे। तो एक दिन ऐसा आया कि मदीना मुनव्वरा से नाम बनाम मुनाफिकों को उठा के फ़ख्रुज इन्नका या मुनाफिक ये बोल के जो है बाहर कर दिए थे। तो दारुस्सलाम से भी ये चौवनी बूढ़ा वैसे ही धुतकारा गया, निकल यहाँ से मुनाफिक, तो यहाँ से चोर बोल के। तो ऐसे चोर, ऐसे जलीलों को जो है अपन पतियाना नहीं, कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर लेना। बोलने से क्या है मालूम है, वो लोग तो गुनाह में पड़ रहे हैं, उन्होंने शायद जहन्नुम में भी जाते, वो क्या कर लेते उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम कहीं को गुनाह में पड़ना। अब हम देखते हैं इनके दीवाने पने को, बोले तो हमको जवाब देना रहता। बहरहाल इतनी बड़ी झूठ, इतने बड़े गालियाँ, इतने सारे चीज़ें इनके पास है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इन्हों करते कराते कुछ नहीं। 3 साल से फंडिंग आ रही, प्रजा दरबार चला रहे अमजदुल्ला खान, तो 3 साल में एक क्लासरूम कई को नहीं बनाया। शुरू करना था ना दारुल अमान दारुल अमान दारुल अमान बोल के तुम रोना रोते रहते, बोलते रहते, तो वहाँ पे जो है एक क्लासरूम बनाना था। 3 साल किसको बोले 3 साल। अब तुम 1 साल में वादा करो एक बड़ी बिल्डिंग बनाता हूँ, बोले अरे खिड़की नहीं लाते हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात। वो दार्जिलिंग स्कूल है नहीं, वो नशेमन नगर का स्कूल है ना, अकबर अवैसी से जब बिल्डिंग बनाए ना, जो खिड़की है नहीं, एक खिड़की, वो खिड़की नहीं लाते। 1 साल गुजर जाओ, 100 साल गुजर जाओ, तुम अपने फ़ायदे के लिए आ रहे। बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये इनके दीवाने बकवे से दूर रहना बेहतर है, गुनाह में नहीं पड़ना। ये लोगों के जो है चक्कर में जाएंगे तो पहले भी नुकसान उठाए, फिर नुकसान उठाएंगे। ये लोगों का काम है मिल्लत को बांटना, ये बंटने की ज़रूरत नहीं है। मुत्तहिद होना है, मुनज़्ज़िम होना है, और हमको जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा की तरह मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करना है। और KCR को इसलिए वोट करना है, तमाम डेवलपमेंट, तमाम चीज़ों को ये दूर रखिए। गुस्ताख़ रसूल को जेल में डाली ये KCR गवर्नमेंट, BRS गवर्नमेंट, उसके एवज़ में KCR को वोट दे दो, उसके एवज़ में दे दो। ऐसा चीफ मिनिस्टर है, ऐसी हुकूमत है, एक गुस्ताख़ रसूल काले लिंडू को जेल में ठूंसी, उसके एवज़ में तुम लोग वोट दे दो, बस ख़त्म। 10 बातों की, 1000 लाखों बातों की एक बात है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।